गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो, आपकी पिछली क्लास में मेंडेलीव के आवर्त नियम तक हो गया था। अब आपका अगला टॉपिक है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी। देखो, मैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी बना रही हूँ। सबसे पहले अपन आवर्त सारणी बनाएंगे मेंडेलीव की। ये तो वर्ग है और ये क्या है, आवर्त। देखो, आवर्त कितने थे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो क्या हो गए, आवर्त। वर्ग देखो, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। एक, जिनको ए और बी दो उपवर्गों में विभाजित किया था। 2 ए और बी। 3 ए और बी। 4 ए और बी। 5 ए और बी। 6 ए और बी। 7 ए और बी। और ये 8वां वर्ग था। और ये शून्य वर्ग है। कौन सा वर्ग है, शून्य। पूरी सारणी आ रही है ना, ओके। अब देखो, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। इन्होंने 7 वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व थे जो 3-3 तत्वों के समूह में थे और शून्य वर्ग में अक्रिय गैस थी। तो देखो, पहले इनके कॉलम बना लेते हैं। बुक से देख के बनाने में और बोर्ड पे देख के बनाने में बहुत अंतर होता है। बोर्ड पे तुम सभी तत्व देखते जाओगे कि मैडम ने किस तरह बनाए थे। बुक में तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो से देख के ही सारणी नोटबुक में बनाओगे। देखो, ए और बी वर्ग, हे, लीला, ना, कर, रब, से, फरियाद। बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कांसी, गए, संत, प्रभु। नाना, पापा, आशा, सब,
भाई, ओ शीला सील तेरी पॉकेट। अब इसमें अक्रिय गैस फ्लोरीन हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। शून्य वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। अब देखो बी वर्ग में देखो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। और यहाँ पे कॉपर और यहाँ है जिंक। ईटियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सीनियम, रूथीनियम, रोहेडियम और पैलेडियम। यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर और कैडमियम। फिर देखो यहाँ पे लेंथेनाइड तत्व है जो आवर्त सारणी के नीचे स्थान प्राप्त होता है इनको। ओके बच्चों, अब देखो हेपेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओसीमियम, इरिडीनियम और प्लेटिनम। और प्लेटिनम के बाद में यहाँ पे आ जाएगा Au और Hg। यहाँ डबल स्टार का मतलब है एक्टिनाइड। ये तो लेंथेनाइड है और ये क्या है, एक्टिनाइड। ओके बच्चों, अब मैं इनके परमाणु क्रमांक भी लिख देती हूँ। यहाँ मैं परमाणु क्रमांक लिख रही हूँ 1, 3, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और यहाँ पे कितने हैं 2। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे 18। अब देखो 19, इसका 29, 20, इसका 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। क्रिप्टॉन का 36, जियोन का 54 और इसका 86। अब देखो 29 और 30 हो ही गया। 31, 32, 33, 34, 35, 35 के बाद में 36 क्रिप्टॉन का आ गया। 37 देखो रूबिडियम, इसका 47, 38, इसका 48, इसका 49, इसका 39, जर्कोनियम का 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, 48, 49, 3 का 50, एंटीमनी का 51, टेलुरियम का 52 और आयोडीन का 53। ये मैंने इनके परमाणु क्रमांक भी लिख दिए। सीजियम का 55, Au का 79, इसका 56, इसका 80, इसका 81 और इसका 57, 82, इसका 72, 83, 73, 74, 75, 76, 77 और 78।
अब देखो 78 से 79, 80, 81, 82, 83, 84 और इसका 85 और इसका 86। अब इसका देखो कितना है 87 और इसका कितना 88 और इसका कितना 89। ये बच्चों देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी स्थान दिया था। तो अपन 2 कॉलम और बनाएंगे, एक तो लेंथेनाइड का बनाएंगे और दूसरा किसका बनाओगे, एक्टिनाइड का। देखो ये लेंथेनाइड हो गया और ये क्या हो गया, एक्टिनाइड हो गया। लेंथेनाइड का मतलब स्टार था, एक्टिनाइड का मतलब डबल स्टार था। देखो लेंथेनाइड में क्या क्या आते हैं, सीरियम, प्रिंसियम, नायोडियम, परमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, डिस्परोसियम, टर्बियम, डिस्प्रेसियम, पोलियम और 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67। टर्बियम, डिस्प्रेसियम, होलियम, इरीबियम, ER और इसके बाद में आ जाएगा, देखो मैं परमाणु क्रमांक लिख देती हूँ, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और गुणंतर पे है थूलियम, 70 पे है इट्रीबियम और 71 पे है ल्यूट्रेशियम। ओके बच्चों, लेंथेनाइड में 14 तत्व होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखो एक्टिनाइड करेंगे अपन। यहाँ पे लेंथेनाइड का 57, 58 से स्टार्ट हो गया, एक्टिनाइड का 89, 90 से स्टार्ट हो जाएगा। 90 नंबर पे कौन आएगा, थोरियम। 91 नंबर पे PA। 92 नंबर पे यूरेनियम। 93 नंबर पे नेपच्यूरियम। 94 नंबर पे प्लूटोनियम और 95 नंबर पे अमेरिसियम। 96 नंबर पे CM। 97 नंबर पे बर्केलियम। 98 नंबर पे कैलिफोर्नियम। 99 नंबर पे आइंस्टीन। 100 नंबर पे फर्मियम FM और 101 नंबर पे मेंडेलियम। 102 नंबर पे नियोबियम और 103 नंबर पे लोरेंसियम। ओके बच्चों, ये है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। क्या है मेंडेलीव की आवर्त सारणी, अब इसको समझो। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी क्षैतिज पंक्तियां थी, 7। 8 तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 1, 2, 3, 4, 5 ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब वर्ग के तत्व है और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। ऊर्ध्वाधर खानों में स्थित तत्व को
वर्ग के तत्व कहते हैं और क्षैतिज खानों में स्थित तत्व को आवर्त के तत्व कहते हैं। ये देखो आवर्त, कितने आवर्त हुए? 7। ये देखो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं? 8। अब देखो सबसे पहले अपन आवर्त की बात करेंगे। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त 7 है। पहले आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं जिसमें 2 तत्व स्थित है। पहला आवर्त कौन सा है? लघु आवर्त। कितने तत्व है? 2 तत्व है। देखो 1 और 2। ओके बच्चों, दूसरे और तीसरे आवर्त को देखो, पहले आवर्त को कौन सा आवर्त कहा गया? लघु आवर्त। कितने तत्व है? 2। दूसरे और तीसरे आवर्त को पहले आवर्त को लघुत्तम आवर्त कहा जाता है जिसमें 2 तत्व है, 1 और 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। प्रत्येक में 8 तत्व है, दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और वही 8 इसमें है। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं जिसमें 18 तत्व स्थित है। देखो चौथे में भी 18 और पांचवें में भी 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ओके बच्चों, इसमें भी वही 18 है। छठवें आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त? दीर्घतम। पहला लघुतम, दूसरा लघु, तीसरा पहला लघुतम, दूसरा और तीसरा लघु, चौथा और पांचवा आवर्त दीर्घ और छठवां आवर्त दीर्घतम, जिसमें 32 तत्व स्थित है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। प्लस में देखो लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड के कितने तत्व होते हैं? 14। तो 18 और 14 देखो, 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ओके बच्चों, ये तो किसकी बात हो गई? आवर्त की। अब देखो वर्ग। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं। 1 से 7 तक के वर्गों को 8 वर्ग हैं जिनको रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व शून्य वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। 1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व 3-3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित हैं। देखो 3-3 तत्व के समूह में, 3 दूनी 6 3 3 9। ओके बच्चों, ये बात हो गई आवर्त और वर्ग की। मेंडेलिव की आवर्त सारणी के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। शून्य वर्ग में कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, फिर भी शून्य वर्ग को समय अंतराल में संशोधित मेंडेलिव की आवर्त सारणी में रखा गया और आज मेंडेलिव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग माने जाते हैं? 9 वर्ग। ओके बच्चों, तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी सबने नोट कर ली ना? सब नोट करो और सब वीडियो को देख के सारणी बनाओगे, सबके सब। ओके बच्चों, अब देखो मैं इस आवर्त सारणी के बारे में लिख रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। मैंने आपको बता भी दी है कौन सा लघुतम है, कितने तत्व हैं, कौन सा लघु है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा दीर्घतम है, सब में कितने कितने तत्व हैं और सभी तत्वों को मैंने आवर्त सारणी में गिना दिया है। छठवें आवर्त में 32 तत्व है। 18 गिन के कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये लेंथेनाइड है।
लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं? 14। तो 18 और 14 कितने हुए? 32। ये एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में भी कितने होते हैं? 14। लेकिन 7वां आवर्त अभी क्या है? अपूर्ण है। देखो खाली पड़ा है ना, तो 7वां आवर्त क्या है? अपूर्ण है। अब देखो मैं सारणी मिटान रही हूँ, सब सारणी बनाएंगे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा अपन लिखेंगे। देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ व 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। ऊर्ध्वाधर खानों में स्थित तत्वों को वर्ग के तत्व तथा क्षैतिज खानों में स्थित तत्वों को आवर्त के तत्व कहा जाता है। देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ व 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। ऊर्ध्वाधर खानों में स्थित तत्व को वर्ग के तत्व कहते हैं और क्षैतिज खानों में स्थित तत्व को आवर्त के तत्व कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे आवर्त के बारे में। आवर्त पहला पॉइंट है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में सात आवर्त होते हैं। सात आवर्त होते हैं। पहले आवर्त को लघुत्तम आवर्त कहा जाता है। लघुत्तम आवर्त कहा जाता है प्रत्येक जिसमें 2 तत्व है। कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त को दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त कहते हैं प्रत्येक में 8 तत्व हैं। प्रत्येक का मतलब दूसरा और तीसरा। कितने तत्व हैं? 8। और मैंने आवर्त सारणी अभी बोर्ड पे बनाई थी, सब अपनी सारणी में गिन के करोगे, रट के नहीं करोगे। चौथा पॉइंट है चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं।
जिसमें 18 तत्व हैं। चौथे में भी 18 है और पांचवे में भी 18 है। पांचवा पॉइंट है, छठवें आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं। जिसमें 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 32। छठवां पॉइंट है, सातवां आवर्त अपूर्ण है। सातवां आवर्त क्या है? अपूर्ण है। ये तो किसकी बात हो गई? आवर्त की। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ व 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। ऊर्ध्वाधर खानों में स्थित तत्व को वर्ग के तत्व, क्षैतिज खानों में स्थित तत्व को आवर्त के तत्व कहा जाता है। यानी मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8 और कितने आवर्त हैं? 7। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हो? आवर्त की। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त को लघुत्तम आवर्त कहा जाता है, जिसमें 2 तत्व होते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 18 तत्व है। चौथे में भी 18 और पांचवें में भी 18। छठवें आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं, जिसमें 32 तत्व हैं। छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 32। 14 तो लेंथेनाइड के और 18 आवर्त में हैं। सातवां आवर्त क्या है? अपूर्ण आवर्त। ये तो किसकी बात हो गई? आवर्त की। पहले को लघुतम, दूसरे तीसरे को लघु, चौथे पांचवे को दीर्घ और छठवें को दीर्घतम। लघुतम का मतलब बहुत छोटा, देखो सबसे कम तत्व लघुतम में ही है ना। दीर्घतम का मतलब बहुत बड़ा, देखो सबसे ज़्यादा किस में है? दीर्घतम में। लघु में 8 और दीर्घ में 18। ओके बच्चों, अब देखो वर्ग की बात करेंगे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में अब वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग, देखो वर्ग में पहला पॉइंट है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, जिनको रोमन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 0 वर्ग द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट है, 1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों, जो मैंने आपको टेबल में अच्छी तरह दिखाई है, ए व बी में विभाजित किया गया है। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व, 3-3 तत्वों के समूह में हैं। 1 से 7 तक के वर्गों को तो 2 उपवर्गों ए बी में विभाजित किया गया है। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व 3-3 तत्वों के समूह में है। तीसरा है, 0 वर्ग में
अक्रिय गैसों को रखा गया है। अगला पॉइंट है, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, फिर भी समय अंतराल में संशोधित शून्य वर्ग को मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में रखा गया। अब मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग माने जाते हैं। कितने वर्ग माने जाते हैं? 9। ये है मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग का विवरण। 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, जिनको रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 व शून्य वर्ग द्वारा दर्शाते हैं। 1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों ए बी में विभाजित किया गया है। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व 3-3 तत्वों के समूह में है, जो टेबल में आपको अच्छी तरह दिखाया है। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, फिर भी समय अंतराल में संशोधित शून्य वर्ग को मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में रखा गया। अब मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग माने जाते हैं? 9। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग माने जाते हैं? 9। ये है मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई है। आगे की क्लास में पढ़ेंगे मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की कमियां और मेंडेलीफ के बारे में रोचक तथ्य। ओके, क्लास इज ओवर, बाय।